नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त इमरान। आप देख रहे हैं द वॉइस ऑफ पीपल। साथियों, आज हम पहुंचे हैं चूरू की आन बान शान अपनी पाठशाला के अंदर। साथियों, ये वही अपनी पाठशाला है जिसको राजस्थान पुलिस के जो एक बहुत ही कद्दावर हेड कांस्टेबल धर्मवीर जी जाखड़ संचालित करते हैं। धर्मवीर जी जाखड़ के द्वारा एक छोटी सी अभिनव पहल की गई और उस पहल के साथ ही अपनी जो पाठशाला है इसने अपने आप में एक मुकाम है उसको स्थापित कर दिया है। साथियों, अपनी पाठशाला के अंदर जो बच्चे पढ़ते हैं वो झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले जो घुमंतू जाति के लोग होते हैं उनके बच्चे हैं और उनके लिए अपनी पाठशाला के जो संचालक है धर्मवीर जी जाखड़ और उनकी जो पूरी टीम है उन्होंने एक सराहनीय कार्य किया है। साथियों, इस दुनिया के अंदर शिक्षा का जितना महत्व है शायद ही इतना महत्व किसी और चीज़ का हो। ये शिक्षा का जो दान होता है वो एक ऐसा दान है, इसको आप जितना बांटोगे उतना ही ज़्यादा ये बढ़ता जाएगा। अपनी पाठशाला वैसे किसी परिचय की मोहताज नहीं है, ये अपने आप में एक आइकनिक सोसाइटी है। यहाँ पे तरह तरह के बच्चे हैं वो पढ़ते हैं और जो बच्चे इस देश का भविष्य है उस भविष्य को इस अपनी पाठशाला के अंदर तराशा जा रहा है। द वॉइस ऑफ पीपल से जितने भी लोग जितने व्यूवर्स जुड़े हुए हैं हम उनसे यही निवेदन करेंगे कि इस अपनी पाठशाला के अंदर आप जो भी इसके संचालन में सहयोग करना चाहे आप कर सकते हैं। इसमें जन सहयोग भी होता है। मैं एक बार आपको दिखाना चाहूँगा। देखो, मुस्कान संस्थान चूरू के अंतर्गत संचालित अपनी पाठशाला चूरू राजस्थान। साथियों, इस पे लिखा हुआ है घुमंतू भिक्षावृत्ति यानी जो भीख मांगने वाले लोग हैं उनके बच्चे बाल श्रम में लिप्त झुग्गी झोपड़ियों व कच्ची बस्ती की शिक्षा से वंचित बच्चों की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करने हेतु शिक्षा से जोड़ने का अभियान। ये अपने आप में एक बहुत ही अभिनव पहल है। इसी के लिए आज हमने काफ़ी सुना था इसके बारे में, अपनी पाठशाला के बारे में। इसका खुद का सोशल मीडिया पे चैनल है और बहुत ज़्यादा ये पाठशाला लोकप्रिय है, तो उसी के संदर्भ में आज हम यहाँ पे पहुँचे थे। मैं अपने साथियों को कहूँगा कि एक बार जो अपनी पाठशाला जिन झोपड़ियों में चलती है जो बना रखी है बच्चों के जो क्लासरूम है एक बार वो दिखा दें। आप देख सकते हो कैमरे पे सामने ये जो आपको ये जो झोपड़ी टाइप में जो झुग्गियाँ नज़र आ रही है साथियों, यही वो क्लासें हैं जिसमें अपनी पाठशाला के बच्चे हैं यहाँ पे अध्ययन करते हैं। अपनी पाठशाला अपने आप में इसको हम अभिनव और अलग इसलिए कह रहे हैं साथियों कि इसने उस दबे और कुचले तबके का बीड़ा उठाया है जिनका समाज में कोई स्थान नहीं था। इनको समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए जो बीड़ा अपनी पाठशाला ने उठाया है, इसके साथ हम लोगों से, समाज से और जितने भी जो जनभावी सेवाभावी लोग हैं उनसे यही निवेदन करना चाहेंगे कि एक बार आप अपनी पाठशाला है यहाँ आके इसका भ्रमण करें और यहाँ से जो मोटिवेशन मिलता है लोगों को वो लोगों के साथ आप साझा करें। और आपसे अगर कोई जन सहयोग बनता है इस पाठशाला के लिए, इन बच्चों के लिए, और यहाँ जितने भी टीचर्स वगैरह या जो इसके जो डायरेक्शन में जो धर्मवीर जी काम करते हैं उनके अंडर जो टीम काम कर रही है, इनका हौसला बढ़ाने के लिए एक बार आप यहाँ पे ज़रूर आए, एक बार यहाँ पे आप ज़रूर आए और यहाँ से मोटिवेशन लेके जाए और जो आपसे बन पड़ता है वो यहाँ आप उनकी सेवा या सहायता कर सकते हैं। दूसरी बात, बहुत सारे आइकॉनिक पर्सनैलिटीज़ ऐसी है हमारे समाज के अंदर, बहुत सारी पर्सनैलिटीज़ ऐसी है जो यहाँ आती भी है। उनका जो स्पेशल डे होता है, जैसे उनका जन्मदिवस होता है, मैं अभी 4-5 रोज़ पहले एक वीडियो देख रहा था इसी पाठशाला का कि दो कांस्टेबल, एक राजस्थान पुलिस की कांस्टेबल लेडीज़ थी और एक जेंट्स दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल थे, जो अभी अभी नव दंपति बने जिनका विवाह हुआ था कुछ समय पहले। वो दंपति यहाँ पे आई थी, मैंने ये वीडियो पे देखा है और वो लोग यहाँ आके उन्होंने अपनी पाठशाला का जो अनुभव है वो अपने साथ वो लेके गए। इसके अलावा अपनी जो खुशियाँ है, नवविवाहित दंपति की जो खुशियाँ है वो इनके साथ वो साझा करके गए और हो सकता है कि हमेशा वो यहाँ आने और उनका जानने का जो कार्यक्रम है वो बनता रहेगा। यहाँ से उनको खूब मोटिवेशन मिला, इसलिए हम चाहते हैं, आप देख सकते हो कैमरे पे, ये वो छोटे छोटे बच्चे हैं जो समाज की मुख्य धारा से लगभग कटे हुए थे। इन बच्चों को शिक्षित और विकसित करने का जो बीड़ा उठाया है वो अपनी पाठशाला और इसके जितने भी परिवार के सदस्य, अपनी पाठशाला के जितने भी यहाँ पे अध्यापकगण हैं, अध्यापिकाएं हैं, उन सब लोगों ने इनका बीड़ा उठा रखा है इन बच्चों का और इनको समाज की मुख्य धारा में ये लेके आ रहे हैं। तो एक बार हम यहाँ पे जो स्टाफ मौजूद हम उनसे बात करते हैं, उनका परिचय करवाते हैं और फिर हम यहाँ की जो एक्टिविटीज़ है उसके बारे में भी जानेंगे।
सर द वॉइस ऑफ पीपल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले हम आपका शुभ नाम जानना चाहेंगे सर। सर मेरा नाम ओम प्रकाश है। ओम प्रकाश जी। ओम प्रकाश जी, यहाँ पे आप किस डेस्टिनेशन पे कार्य कर रहे हो, मतलब आप किस पद पे या किस पोस्ट पे यहाँ पे हो अभी? अभी मैं इन बच्चों को सारा मैं ही देखता हूँ। एक स्कूल में जैसे मानते हैं हेड मास्टर का पद जी होता जी। है, वो मेरे ही हूँ। मतलब मेन करता धरता है जो संचालक हो धर्मवीर जी की अनुपस्थिति में, उनकी हाँ उपस्थिति में वो सारा आपके जिम्मे है ये। हाँ। सर हम जानना चाहेंगे यहाँ लगभग कितनी स्ट्रेंथ है बच्चों की? हमारे पास अभी 180 बच्चे हैं जी। और उनमें से 160 165 रोज़ आ जाते हैं। सर इस आपने पाठशाला को सतत चलते हुए, अनवरत चलते हुए कितना समय वो हो चुका है? इसकी शुरुआत 1 जनवरी 2016 से की थी हमने। जी सर। तो लगभग 6 साल पूरी हो जाएंगी 1 जनवरी को वापस। 6 साल से ये यहीं चल रही है या पहले ये दूसरी जगह चलती थी? नहीं, इसको शुरुआत तो इसकी झुग्गियों में की थी हमने। जी सर। धर्मेजी सर ने की थी खेजड़ी के नीचे ही, जी 4 सर। बच्चों को लेकर के। जी सर। तो अब तक हमारे पास 600 बच्चे पढ़ चुके हैं। जी सर। और 600 बच्चों में जो बच्चे आगे बढ़ रहे भी हैं सारे, 11th क्लास में भी हैं, 10th में भी है, 9th में भी है, सारी क्लासों में सारे बच्चे हैं। और लगातार इन बच्चों को काफ़ी परिवर्तन देखे जा रहा है, मतलब पढ़ाई में। अच्छा सर, हम जानना चाहेंगे जैसे ये बच्चे सुबह स्कूल में आते हैं, टाइमिंग 10 बजे के आसपास की होगी, हाँ। तो इनको लाने ले जाने की कोई व्यवस्था साधन वगैरह है? बच्चे पैदल चल के आते हैं? हमारे पास 2 गाड़ियाँ हैं। जो दूर के बच्चे हैं उनको दोनों गाड़ियों से लेते हैं, बिल्कुल फ्री है इन बच्चों के लिए। और छोड़ के भी वापस आते हैं घर से, जो दूर दूर झुग्गियाँ हैं उनके लिए। और जो नज़दीक के बच्चे हैं वो पैदल आ जाते हैं। सर जैसे कि अपनी जो सरकार है, जैसे सरकारी स्कूल है, प्राइमरी जो स्कूलें चल रही हैं उसमें सरकार मिड डे मील के नाम से बच्चों के लिए खाने की व्यवस्था करती है। हम जानना चाहेंगे उस तरह की सुविधा यहाँ पे भी कुछ है? बच्चों के लिए हम एक टाइम का भोजन रोज़ देते हैं। वो सरकार में तो गवर्नमेंट देती है। हमारे जैसे आपके जो साथी देख रहे हैं, उनके जैसे साथी हैं जिनका कोई जन्मदिन आ जाता है, किसी की शादी की सालगिरह है, कोई पुण्यतिथि है, जी सर। वो इन बच्चों के बीच में आते हैं, मनाते हैं और इन बच्चों को भोजन करवा के जाते हैं। तो रोज़ इन बच्चों का भोजन होता है रोज़। सर आप स्वयं इस पाठशाला से शुरू से जुड़े हुए हो क्या? क्या आप इसके मेन पिलर हो? मैं इसकी शुरुआत 1 जनवरी 2016 से की थी और मैं फरवरी के अंदर 2016 में जुड़ गया था। तो मुझे इस स्कूल का पूरा नॉलेज है। सर जैसे कि हम देख पा रहे हैं, जैसे कि गर्मियों में यहाँ ठंडे पानी के लिए फ्रिज भी लगा हुआ है। साथ ही से कहूँगा कि एक बार कैमरे पे जूम करके दिखाए, फ्रिज लगा हुआ है जो गर्मियों में ठंडे पानी की यहाँ पे व्यवस्था है। इसके अलावा कुछ फिल्टर के कैंपर भी यहाँ पे रखे हुए हैं। साथियों, चूरू डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ फ्लोराइड युक्त पानी है, इसलिए मीठे पानी के तौर पे यहाँ पे जो फिल्टर के जो कैंपर है वो रखे जाते हैं। इसके अलावा सामने आप 2 बड़ी सी टंकियाँ देख सकते हो, जिससे बच्चे जैसे फ्रेश होके आते हैं तो वॉशरूम जाके आते हैं तो वो अपना हैंड वॉश वहाँ कर लेते हैं। इसके अलावा सामने आपको एक ओमनी गाड़ी नज़र आ रही है। ये वो ट्रांसपोर्ट का व्हीकल है जिसके द्वारा बच्चों को लाया जाता है और इनको छोड़ा जाता है। इसके अलावा मैं फिर से दिखाना चाहूँगा कैमरे पे, एक बार अपने साथियों को कहूँगा कि सामने जो क्लासें बनी हुई है, अपने आप में कितनी सुंदर जो क्लासें हैं, झोपड़ी टाइप में जो बनी हुई है, आप देख सकते हो यही वो क्लासें हैं जहाँ पे इस देश के भविष्य को तराशा जा रहा है। इसके अलावा कुछ और भी साथी हैं, हम उनसे भी एक बार बात करते हैं और उनके जो अनुभव है हम जानने की कोशिश करते हैं। फिर हम कुछ बच्चों से भी बात करेंगे, उनका अनुभव यहाँ पे कैसा है। सर द वॉइस ऑफ पीपल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका शुभ नाम जानना चाहेंगे? संदीप जांगीर जी। संदीप जी, आप यहाँ पे किस पोस्ट पे हो? पोस्ट का यहाँ पे कुछ नहीं है, वैसे एक कार्यकर्ता होते हैं जो इसकी नींव होती है, तो इसी टीम का एक मेंबर हूँ मैं, संदीप जांगीर। संदीप जी, हम जानना चाहेंगे कि ये जो आपने पाठशाला पिछले 6 साल से अनवरत चल रही है, इसके आपके जो अनुभव वो क्या अनुभव है? देखो क्या है कि अनुभव तो हम जितना बच्चों को दे पाते हैं, हमने जो सीखा है और बच्चों को जो सीखना चाहिए वो सब सिखाते हैं। और जो यहाँ पे लोग आते हैं, अनुभव उनका जानना बहुत ज़रूरी होता है और उनको बहुत कुछ यहाँ से सीखने को मिलता है और हमें उनसे बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है। सर आपने पाठशाला अपने आप में चूरू की एक पहचान है। चूरू है धोरों का जिला है, लेकिन आपने पाठशाला जब से यहाँ पे संचालित हुई है, चूरू को इसने एक अलग पहचान दी है और सोशल मीडिया पे भी इसके खूब चर्चे हैं और जो भी आइकॉनिक पर्सनैलिटी वो यहाँ पे आती जाती रहती है। हम भी इससे जुड़े हुए हैं, सोशल मीडिया के जरिए हम देखते हैं और उसी से हम इंस्पायर होकर आज यहाँ पे आए हैं। सर भविष्य की क्या प्लानिंग रहेगी? बाकी इन बच्चों का जो भविष्य है वो और सिक्योर हो सके, उसके लिए क्या प्लानिंग रहेगी? भविष्य की प्लानिंग ये है कि जैसे कि इन बच्चों में काफ़ी टैलेंट है। जी सर। कुछ शिक्षा के अंदर जाएंगे तो कुछ अलग अलग एक्टिविटीज़ में जाएंगे, जिसमें अभी बच्चे सीख रहे हैं तो शूटिंग का, जी सर। ठीक है, और कुछ बच्चे शूटिंग सीख के आगे जाने की उनकी प्लानिंग है पूरी। कुछ शतरंज में है,
तो कुछ गायकार हैं, तो कुछ डांसिंग भी सीख रहे हैं। तो ऐसे करके काफ़ी अच्छे अच्छे टैलेंट जो यहाँ से निकलने वाले हैं शिक्षा के साथ साथ में, और इनके जो शारीरिक विकास भी होते हैं, यहाँ पे योग इनको सीखने को मिलता है। ठीक है, तो काफ़ी ऐसे अलग अलग एक्टिविटीज़ होती हैं जो इनको अच्छे तरीके से इनके जीवन में इनको खुद को प्रभावित करती है। सर जैसे कि आपने एक वर्ड यूज किया योग, हम जानना चाहेंगे कि इनका जो योग होता है, एक्सरसाइज होती है, वो रूटीनली चलती है सर? जी, मैं आपको उससे पहले एक बात बताना चाहता हूँ। ये झुग्गियों में रहते हैं, जी सर। आपको ये नॉलेज है। जी सर। और अपन घर में रहते हैं, जी सर। तो ये प्रकृति से पहले से जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो अभी क्या है कि इनका योग तो ये जैसे अपन खाली बैठे रहते हैं तो मोबाइल चलाते हैं, ये खाली बैठे हैं ना, तो ये कसरत करते हैं, भागते हैं, दौड़ते हैं, उछलते हैं, कूदते हैं। इनका योग तो इनके अंदर खुद में पहले से समाहित है। जी सर। ठीक है, तो ये योग तो क्या बचपन से करते आ रहे हैं, अपन तो सिर्फ आज इनको ये बता रहे हैं कि ये योग है। जी सर। जी तो ये काफ़ी अच्छा टैलेंट इनमें ऑलरेडी है, पहले से छुपा हुआ है। हम ऐसा कोई बच्चा यहाँ पे हो, उसका हम टैलेंट देखना चाहेंगे इस तरीके का, जो फिजिकली टैलेंट अपना दिखा सके हमें, जैसे जंपिंग वगैरह जो भी है, हम देखना चाहेंगे उस बच्चे का टैलेंट और दिखाना चाहेंगे हम इस वीडियो के माध्यम से। कोई भी बच्चा सर जो यहाँ से टैलेंटेड बच्चा हो। राहुल कौन है सर ने जिसका नाम अनाउंस किया है, वो बच्चा? इधर आओ बेटा, सामने आ जाओ। हाँ बेटा, जो भी आप करते हो ना, इधर आ जाओ, आप आगे आ जाओ, इधर आओ बेटा एक बार। बेटा आपका नाम क्या है? राहुल। आप कौन सी कक्षा में पढ़ रहे हो? तीसरी में। तीसरी में पढ़ रहे हो। मज़ा आता है पढ़ के आपको? अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, आपको यहाँ पे क्या क्या सिखाया जाता है, बता सकते हो आप? लिखना पढ़ना, जैसे मैथमेटिक्स में, गणित में क्या सिखाते हैं, हिंदी में क्या सिखाते हैं, इंग्लिश में क्या सिखाते हैं, कुछ बता सकते हो ओरली आप? सब कुछ सिखाते, ABCD। अच्छा, अल्फ़ाबेट्स आते हैं आपको? ABCD आती है आपको? आती है, बोल के सुनाओगे एक बार? अच्छे से खड़े हो जाओ। हाँ सुनाओ बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। ABCDEFGHIJKLMOPQRSTUWXYZ। अच्छा, आपको वीकेंड नेम आते हैं? वीकेंड नेम जैसे दिनों के नाम आते हैं आपको? संडे मंडे वाले वीकेंड नेम। अच्छा अच्छा, चलो आप क्या दिखाओगे? दिखाओ एक बार आप, जो भी जंपिंग वगैरह देख सकते हो साथियों। ये वो बच्चा, देखिए इसकी फिजिकली स्ट्रेंथ आप देख रहे हो इस पे कैमरे पे लगातार। ये वो बच्चा है साथियों। आप लगातार इस वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक और कमेंट के द्वारा हमें ज़रूर बताइए कि आपको ये आपने जो पाठशाला है वो कैसी लगी और इसके बारे में आपके क्या विचार है, और भविष्य में इस आपनी पाठशाला के अंदर और कौन सी मूलभूत सुविधाएं हैं वो होनी चाहिए। इसके अलावा यहाँ पे कुछ लेडीज स्टाफ है, कोशिश करते हैं हम वो हमसे बात कर सके। मैडम, द वॉइस ऑफ पीपल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप दोनों का भी बहुत बहुत स्वागत है सर। मैडम, आपका शुभ नाम जानना चाहेंगे? मोनिका चौधरी। मोनिका जी, आप कितने टाइम से जुड़े हुए हो मैडम आपने पाठशाला से? सर 3 मंथ से यहाँ पे जुड़ी हुई हूँ। अच्छा मैम, जो बेसिक सब्जेक्ट है आपका, आप क्या पढ़ाते हो बच्चों हिंदी। को? हिंदी पढ़ाते हाँ हो? जी। तो हिंदी में लगभग बेसिक सारा ही बच्चों को क्लियर करवा दिया आपने। हाँ। अच्छा मैम, हम जानना चाहेंगे कि आपने पाठशाला जो समाज में एक अलग ही संदेश दे रही है लोगों को मोटिवेट करने के लिए, आपने पाठशाला अपने स्तर पे चल ही रही है, लेकिन लोगों को और प्रेरित करने के लिए और इससे जुड़ने के लिए, ताकि ये बच्चे मुख्य धारा में बने रहे और आगे चल के ये देश का नाम रोशन करें, आप समाज से क्या अपील करना चाहोगे मैम? मैं सर समाज से यही अपील करना चाहूँगी कि जो अशिक्षित बच्चे हैं ना, उन बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ने की अपनी स्तर पे, अपने बराबर के जी मैम। स्तर पे लाने की कोशिश करें। आपका बहुत बहुत अपना थैंक यू। सहयोग करें। थैंक यू सर। हम आपके विचार जानना चाहेंगे। अच्छा, सबसे पहले मैं मेरा इंट्रोडक्शन करवा देता जी हूँ। मेरा नाम अजय कुमार भार्गव और मैं अपनी पाठशाला में सर काफ़ी टाइम से तो नहीं हूँ, पर मैं एक्टिव होने की वजह से ही बता देता हूँ कि मैं कुछ दिनों से एक्टिव हूँ, लगभग 2 मंथ के आसपास होने जा रहे हैं। और मेरा यहाँ जो विषय है वो है इंग्लिश सब्जेक्ट, और मेरी जो एक विचारधारा है या मेरा जो एक उद्देश्य है वो ये है कि इन बच्चों को बड़ी बड़ी जो स्कूलें हैं हमारे पास, जो इंग्लिश मीडियम की स्कूलें हैं, मैंने इंग्लिश मीडियम स्कूलों में काम किया है, तो मैं वहाँ से हटकर और यहाँ इन झुग्गी झोपड़ियों के बच्चों पर ये देखना चाहता हूँ कि ये बच्चे भी उन इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट के बराबर आके खड़े हो जाएं और ये उनसे आंख से आंख मिला के बात करने वाले हो जाए कि हाँ, हम भी आज के ज़माने की आधुनिक जो शिक्षा है उससे हम जुड़े हुए हैं। और ये मैं चाहता हूँ इनका जो माहौल है वो बिल्कुल एक इंग्लिश मीडियम का माहौल हो, और ये आज के ज़माने में जो इंग्लिश की जो डिमांडेड जो सब्जेक्ट है उस पर अपनी पकड़ बनाएं, ताकि आने वाले टाइम में ये बच्चे हैं इंडिया से बाहर भी जाकर अपना टैलेंट दिखा सके। और धीरे धीरे है कि इंग्लिश का हम देख रहे हैं कि चारों तरफ चलन ज़्यादा हो रहा है, तो ये बच्चे कहीं पिछड़ ना जाए इस एक अलग लैंग्वेज की वजह से। तो मेरा यही उद्देश्य होता है इस पाठशाला में बार बार आने का
और मैं जब भी आता हूँ पाठशाला में, जब भी मैंने पढ़ाने का, टीचिंग का मौका मिलता है, तो मैं इन बच्चों को स्पेशल इंग्लिश की क्लासेस देता हूँ। इंग्लिश में क्या सीखना होता है, कैसे पढ़ा जाता है, क्या कुछ लिखना जाता है, ये बच्चे उस चीज़ को समझ भी पा रहे हैं। बस मेरा यही व्यक्तिगत रूप से पर्सनल यही कहना है कि हाँ, अगर इन बच्चों को कुछ अगर बताया जाता है, अगर सिखाया जाता है तो ये सीखते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। बस मनोविज्ञान में, साइकोलॉजी में कहा जाता है कि अगर माइंड सबका है वो बराबर है, अगर उनको अगर किसी मुख्य धारा में अगर समाज में जोड़ा जाएगा तो ये बच्चे भी सीख जाएंगे और हमारे बच्चों के बराबर ये आ सकते हैं। और इनका सबसे बड़ा जो श्रेय है वो हम सब जानते हैं कि अपनी पाठशाला के जो कर्ता धर्ता हैं धर्मवीर जी जाखड़, उन्हीं का कार्यक्रम है और उन्हीं के मार्गदर्शन में हम काम कर रहे हैं और बड़ा अच्छा माहौल है और हमें अच्छा भी लगता है और एक पीसफुल माहौल है, ये शांत माहौल है, तनावपूर्ण माहौल नहीं है। और हम जो काम करते हैं वो एक टीम भावना से काम करते हैं। हमें यहाँ कोई भी ऐसी बड़ी बड़ी निजी विद्यालयों में जो काम करने के बाद में जो बर्डन मिलता है, जो तनाव होता है, वो कुछ नहीं होता। हम यहाँ फ्री माइंड हैं और बच्चों को दिल से पढ़ाते हैं और बच्चे सीखते भी हैं। और हम चाहते हैं कि अगर भगवान ने हमारा साथ दिया तो हम इन बच्चों में से कोई ना कोई टैलेंट एक दिन जरूर निकालेंगे। और बड़ी जब हमें कभी 10वीं और 12वीं की बोर्ड क्लासें मिलेगी तो शायद हम हो सकते हैं कि बोर्ड को टॉप करके भी दिखाने वाले बच्चे भी तैयार करेंगे। उसके लिए आज से हम इन पौध तैयार कर रहे हैं जो एक दिन एक पटवर्ष का तैयार हो जाएगा। इसमें मेरा कोई अकेले का कोई भागीदारी नहीं है। सब पूरी पाठशाला के जितने भी अध्यापक गण हैं वो अपनी पूरी टीम भावना से काम करते हैं। उस टीम भावना के कारण से ही आज ये बच्चे हैं, 6 बच्चों से आज 200 बच्चे होने जा रहे हैं। तो ये सब कुछ से हमारे सभी के लोगों का एक सहयोग था। और बिल्कुल मेरा यही कहना है कि जब तक ये बच्चे शिक्षा से नहीं जुड़ेंगे, समाज में हम अपराध, क्राइम जो होता है उसको नहीं रोक सकते। सबसे बड़ा कारण, सबसे लाभ अगर हमारे समाज को हो रहा है तो वो ये हो रहा है कि ये बच्चे हैं भिक्षावृत्ति में जाते हैं, ये बच्चे हैं फिर अलग कार्यों में चले जाते हैं, गलत एक्टिविटी में चले जाते हैं, अपराध की तरफ बढ़ते हैं। इस कारण से ये बच्चे हैं, हमारे समाज में अपराध बढ़ता है। तो ये मान लो हम धर्मवीर जी का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, समाज की तरफ से मैं करता हूँ कि आपने इन बच्चों को अपराध की तरफ जाने से रोक दिया। तो मेरा तो यही आग्रह था कि इनको शिक्षा से जोड़ना जरूरी था। हमारी सरकारें हैं वो इनको लाभ देती हैं, सब कुछ फ्री में देने की कोशिश करती हैं, पर शिक्षा से इनको फिर भी पिछड़ जाते हैं। तो सबसे बड़ा कार्य ये था शिक्षा से जोड़ना। और हम गुरु के भांति यहाँ काम करते हैं। गुरु और शिष्य का जो रिश्ता है उस नाते से हम इसको बच्चों को कुछ ना कुछ देने का प्रयास करते हैं। जब तक हम यहाँ हैं इन बच्चों को काबिल बनाने का प्रयास करेंगे। बस मेरा उद्देश्य यही है कि बच्चे आधुनिक शिक्षा से जुड़ जाएँ और ये बच्चे ये ना कहे कि हमें शिक्षा तो मिली पर आज के ज़माने की जो शिक्षा थी वो हमसे पिछड़ गई। और इसी के साथ मेरा धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक बार अपने साथियों को कहूँगा, एक बार फिर से ये जो बच्चे अपनी पाठशाला में पढ़ते हैं एक बार कैमरे पे दिखा दें इनको। आपको सबको एक साथ बोलना है, क्या बोलना है? अपनी पाठशाला अपनी शान। क्या बोलना है? अपनी पाठशाला अपनी, बोलो एक साथ, अपनी पाठशाला अपनी पाठशाला अपनी पाठशाला। साथियों, इसी के साथ हम द वॉइस ऑफ पीपल के माध्यम से यही निवेदन करना चाहेंगे कि जो लोग इस पाठशाला से जुड़ना चाहते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, वो इनसे जुड़ सकते हैं और किसी भी प्रकार की जो सहायता है वो यहाँ पे कर सकते हैं इन बच्चों के भविष्य के लिए। इसी के साथ हम निवेदन करना चाहेंगे कि जो कोविड का ओमिक्रॉन वेरिएंट है बहुत ही तेज़ी से फैल रहा है, इसलिए हम निवेदन करना चाहेंगे कि सरकार ने जितने भी कोविड प्रोटोकॉल्स बता रखे हैं उनको आप फॉलो कीजिए। आप लगातार मास्क का यूज कीजिए, हैंड सैनिटाइजर का यूज कीजिए और 2 गज की दूरी उसको मेंटेन कीजिए। इसी के साथ आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। किसी और सामाजिक सरोकार से आपको रूबरू करवाएंगे। तब तक जय हिंद।